हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ कि 2023 और 2024 में कितने पुर्तगीज़ ऐसे हैं जो अपना मुल्क छोड़ के चले गए हैं और इस मुल्क की कमान जो है फ़िलहाल इमिग्रेंट्स ही संभाल रहे हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिन ब दिन हमें डिग्रेड किया जा रहा है, दिन ब दिन हमें नीचा दिखाया जा रहा है इमिग्रेंट्स को, दिन ब दिन ये एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो अपने वो बंदे बुलाएं जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस इकोनॉमी में आपकी, सवाल ये भी पैदा होना चाहिए। ठीक है, 2023 सर्वे अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेटिक पोर्टल पब्लिका दी पुर्तगीज़ ने जो शाया किया था उसमें ये था 2023 में 2.5 मिलियन लोगों ने पुर्तगीज़ लोगों ने मुल्क को छोड़ा था, पुर्तगाल को छोड़ा था। ठीक है, अब 2024 में उसकी जो वॉल्यूम हो गया वो 5 मिलियन हो गया, यानी कि 5 मिलियन लोग 2024 तक पुर्तगीज़ मुल्क छोड़ चुके थे जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पुर्तगाल की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब बात यहाँ ये है कि टोटल अब पॉपुलेशन जो है पुर्तगाल की वो है 10.5 मिलियन, जिसमें से 1.7 मिलियन जो है वो तो इमिग्रेंट्स हैं, फॉरेनर्स हैं। तो पुर्तगीज़ लोकल अपने जो हुए वो टू द सर्वे 9 मिलियन पुर्तगीज़ हुए, 1.7 मिलियन जो है फॉरेनर्स हैं। तो 9 मिलियन में से 5 मिलियन जब पुर्तगीज़ छोड़ गए तो मोर देन 50% जो है पुर्तगीज़ जो है मुल्क छोड़ के चले गए हैं और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पुर्तगाल के अंदर। ठीक है, और आप इमिग्रेंट्स को कहते हैं कि जी आपको यहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, आपको यहाँ का कल्चर भी सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ का ट्रेडिशन भी सीखना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप उन पुर्तगीज़ से क्या सवाल करेंगे, कैसे सवाल करेंगे कि आप ही लॉयल नहीं हैं इस कंट्री के साथ, तो हम इमिग्रेंट से क्या सवाल करें? आप इमिग्रेंट्स पे सख्तियाँ कर रहे हैं, पहले अपने लोगों को तो बोलें कि वापस आएँ और हमें कल्चर सिखाएँ। वो तो आपका कल्चर खुद छोड़ के भाग के चले गए हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि वो 5 मिलियन लोग पुर्तगीज़ को वापस बुला सकते हैं अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, इस मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए, तो पहला काम वो करें, इमिग्रेंट्स को भगाने की बात या बाद में करें। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जब मोर देन 50% पुर्तगीज़ लोग छोड़ के चले गए हैं तो इनके जो पेंशनर हैं, बाकी जो 4 लाख, उनके जो पेंशन आ रही है वो किसके पैसों से आ रही है? अब मैं आपको सर्वे बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, आप जाके चेक कर लीजिएगा, 23% जो पेंशनर हैं जो पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं उनकी पेंशन इमिग्रेंट्स के टैक्स के पैसों से जा रही है। जी, ये सर्वे की रिपोर्ट है, आप जाके इसको विकीपीडिया कर लीजिएगा। 23% जो वहाँ पे बूढ़ी आवाम जो रह रही है, जो रिटायर्ड हो चुकी है पुर्तगीज़, उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, उसको जो पेंशन के पैसे मिल रहे हैं, 23% लोगों में वो इमिग्रेंट्स की टैक्स की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अगर इमिग्रेंट छोड़ के चला जाता है यहाँ से तो 23% पेंशन आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी। पैसे तो आप लोगों के पास वैसे भी नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम ये पूछना चाहते हैं, हम इस कंट्री के साथ लॉयल हैं, हम इस कंट्री के साथ हर तरीके से साथ स्टैंड लेने के लिए खड़े, हम इस कंट्री में आए इस कंट्री को ऊपर लेके जाने के लिए। आपके अपने लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा है, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि भैया वापस आएँ? कभी आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस चीज़ को डिस्कस किया है? ये सर्वे रिपोर्ट सामने रखी है कि जो 5 मिलियन पुर्तगीज़ जो मुल्क छोड़ के गए हैं वो इमिग्रेंट्स की वजह से छोड़ के गए हैं? नहीं जी, वो आपकी लेस वेजेस की वजह से छोड़ के गए हैं, आपके मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से छोड़ के गए हैं। आपके मुल्क में हेल्थ सिस्टम नहीं है, आपके मुल्क में सैलरी वेजेस इतनी नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें, इस वजह से छोड़ के गए हैं। अब आप इमिग्रेंट्स के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि आप अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, आप इमिग्रेंट्स के नाम पे वोट लेके आए हैं। ये आपको नतीजा 6 महीने 8 महीने में पता चल जाएगा। अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले स्ट्राइक पे हैं, कल को एग्रीकल्चर वाले स्ट्राइक पे आएंगे। मैं देखता हूँ वो 5 मिलियन में से कितने लोग पुर्तगाल के वापस आते हैं और एग्रीकल्चर में काम करते हैं और कितने लोग आके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो भाई ये लॉ जो है पास नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। ठीक है, आपको फुल स्ट्राइक पे होना है, आपने इनको बताना है कि हमारी पावर क्या है। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स की पावर क्या है। वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करके मेहनत करके 870 कमाते हैं, उसमें से भी वो टैक्स पे करते हैं, उस पैसा वहीं के पुर्तगाल के अंदर खर्च करते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा फ़ायदा पुर्तगाल को देते हैं। ठीक है,
अब आप मुझे बताएं कि 5 मिलियन लोग जो छोड़ के चले गए हैं उनसे तो कोई सवाल जवाब नहीं होता, उनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पोर्चुगल इकोनॉमी में, ना तो वो टैक्स पेयर है, ना तो वो तो अपने मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क चले गए हैं और अपने नेशनलिटियाँ चेंज करवा ली उन्होंने, उनके बच्चे उस मुल्कों में पैदा हो रहे हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में, अमेरिका कनाडा के अंदर वो शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। आप उन पे बात नहीं करते कि 5 मिलियन लोग चले गए। जो आपके मुल्क की इकोनॉमी को चला रहे हैं, ठीक है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी को सहारा दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आप उन्हीं के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं। खैर ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन ये लॉ जो फैमिली रीयूनियन वाला लॉ है, ये नेशनलिटी वाला लॉ है, ये जो है बेबी बॉर्न वाला लॉ है, ये किसी भी सूरत पास नहीं होना चाहिए। अगर ये पास हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस शेगा जो है वो खुद भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको पता चले कि कितने लोग इनके पुर्तगाल के पुर्तगीज़ जो रहते हैं और कितने इमिग्रेंट्स जो है वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं और इकोनॉमी को चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।